हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम 2022 में अभी लास्ट 15 दिन बचे हैं। दिसंबर 1 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप अपने तैयारी में अच्छे लगे हुए होंगे। तो अब लास्ट 15 दिन बचे हैं तो इसमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं आज। लास्ट 15 दिन बचे हैं तो इसके लिए सबसे मेन दो ही चीज़ रहेंगी, रिवीजन और मॉक टेस्ट। नई स्टडी है उसको थोड़ा सा दूरी रखें, नए टॉपिक्स को ज़्यादा कवर करने की कोशिश मत करें। अगर बाई चांस आपका कोई टॉपिक रह गया है तो उसको नए टॉपिक को कवर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसका फिर उसी में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो आपने बाकी का पिछले जो टॉपिक तैयार किए हैं बाकी बचे हुए उनका रिवीजन नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो हमारी एडवाइस यही है, जो टॉपिक अभी तक आपने पढ़ लिए हैं अच्छे से उनको रिवीजन करें और मॉक टेस्ट दें और उसमें अच्छा स्कोर करें। तो इसके लिए देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में रिवीजन के तौर पे सबसे पहले आपको हमारे अकॉर्डिंग क्लोज टेस्ट है उसको रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि क्लोज टेस्ट के सभी को पता है कि 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 25 में से 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। फिर एरर डिटेक्शन और एक्टिव पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच, इसको भी प्रायोरिटी के ऊपर है, रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि इनके भी एक एक क्वेश्चन आते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा ईजी रहते हैं। और उसके बाद में ये वोकेब वाला सेक्शन है, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और रीडियम फ्रेज। तो इसमें इनको भी रिवीजन में साथ में डालना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के इनके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सही आते हैं और इनके आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। और लास्ट में फिर जब टाइम बचे तो इनको जो बचे हुए टॉपिक हैं, जम्बल्ड सेंटेंस है, फिलिंग द ब्लैंक्स है और स्पेलिंग है, इनको भी रिवीजन पे करना चाहिए, क्योंकि इनके भी एक और क्वेश्चन आते हैं, पर इनके वो इतना जम्बल्ड वर्ड की इतनी रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। स्पेलिंग की भी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ोगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पेलिंग वाले अपने आप भी करेक्ट हो जाते हैं बहुत बार। तो इस तरह से यहाँ पर इंग्लिश का आपको पूरा सिलेबस है वो रिवाइज करना है। अब बात करते हैं जीके की। जीके में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है करंट का। तो यहाँ पर करंट का, तो यहाँ पर आपको करंट के जो टॉपिक्स हैं जो अभी पिछले एक से 1.5 साल के हैं तो उनको सारों को रिवाइज करना है। अगर मंथली आपको हो सके आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा तो आप ये करना कि या तो क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली के बेसिस पे जो बुकलेट आती हैं उनको साथ में रिवीजन करना है। करंट अफेयर के बाद में आपको नेक्स्ट टॉपिक है रिवीजन के लिए डालना है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में जैसे सारे टॉपिक आ जाते हैं, नदी है, कौन सा पुल कहाँ पे बना हुआ है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नेशनल फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस टाइप के मतलब बहुत सारे टॉपिक आते हैं। यूनेस्को लिस्ट है, इस टाइप के, तो उनको आपको प्रायोरिटी पे रखना है। उसके बाद में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी है और इनको ज्योग्राफी है, इनको प्रायोरिटी पे ऊपर रखना है। और बुक्स और ऑथर वाले भी 1 से 2 क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं। और उसके बाद में बायोलॉजी को है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है, इनको तीनों को लिस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि इनका वेटेज बहुत ही कम रहता है। तो सबसे पहले आपको ये ऊपर वाले टॉपिक हैं इन्हीं को रिवीजन पे ऊपर डालना है, इनके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना। सबसे पहले आपको ये करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री और यही रिवीजन पे डालना है। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री में आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन करना है, और ज्योमेट्री में भी सर्किल है उसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। सर्किल को आपको मेनली ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। और उसके बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब ग्राफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी रिवीजन पे करना है। यहाँ पर मैथ में एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी अगर मान लो ज्योमेट्री से आपने कोई ज़्यादा टॉपिक है वो रिवीजन किया, बहुत अच्छा है आपका। और अगर उसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहा है, अगर वो नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, उसको स्किप कर देना ही उस टाइम पे राइट चॉइस होगी, क्योंकि अदरवाइज उसके ऊपर ज़्यादा आप टाइम वेस्ट हो गया तो बाकी के क्वेश्चनों पे वो नहीं हो पाएगा, आप देख ही नहीं पाओगे। तो और इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट है, नंबर सिस्टम है, टाइम वर्क है, इस टाइप की ये टॉपिक हैं। ये आपको सबसे पहले रिवीजन करना है। और सबसे जो लिस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक रह जाते हैं वो मिक्सचर है, एलसीएम एचसीएफ है और सीआईएसआई का। क्या है कि कई बार तो क्वेश्चन आ जाता है तो इजी भी आ जाता है, कई बार हार्ड भी आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा केयरफुल ही डील करना है। हाइट है और ये वाले टॉपिक आपको इसी ऑर्डर में रिवीजन पे डालना है, क्योंकि यहाँ पर ये वेटेज वाइज में लिखे हुए हैं। तो ये मत करना कि पहले नीचे वाले टॉपिक हैं देख लो कि इनको रिवीजन पे डाल देते हैं। तो अगर इनको रिवीजन पे डालोगे तो लास्ट में ये क्या होगा कि जो
जो हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और डाटा इंटरप्रिटेशन, तो इनके लिए टाइम नहीं बचेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले जो हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं उन्हीं को रिवीजन के ऊपर डालना है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में जो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग है, तो जो डायग्राम वाली रीजनिंग होती है उसके तो ज़्यादा कोई रीजनिंग की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, वो तो एक बार कर लिया तो हो जाता है आराम से। तो जो वर्बल वाली रीजनिंग है जिसमें मिसिंग टर्म, कोडिंग, डिकोडिंग, मिरर इमेज, साइन वाले हैं, ये टॉपिक हैं। सिलोनिज्म, एंटोनिम्स, सॉरी सिलोनिज्म हो जाएगा, मतलब जो स्टेटमेंट वाले आते हैं, सभी पेन बॉल हैं, सभी बॉल पेन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, वो भी एक क्वेश्चन है वो कंफर्म रहता है, तो उसको भी 100 के वो परसेंटेज वाले मेथड से भी आराम से इजीली कर सकते हो। ये मिसिंग नंबर है और ट्रायंगल काउंटिंग वगैरह है, ये वाले टॉपिक ही आपको रिवीजन के ऊपर डालने हैं। तो यहाँ पर ऐसे ये हो गया रिवीजन सभी चारों सब्जेक्ट का। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट के अंदर है क्या है कि आपको एक तो दिल्ली के मॉक टेस्ट है, आपको दो मॉक टेस्ट है वो देने पड़ेंगे। एक सुबह दे लिए, एक शाम को दे लीजिए। और जैसे ही मॉक टेस्ट आ जाए, मॉक टेस्ट का पूरा 60 मिनट में पूरा मॉक टेस्ट खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद में 10 मिनट का थोड़ा ब्रेक लेने के बाद में आपको ये करना है कि उस मॉक टेस्ट को सब्जेक्ट वाइज है वो एनालिसिस करना है। सब्जेक्ट वाइज में जैसे आपने सबसे पहले मैथ का सेक्शन देखा, मैथ में ये देखना कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। आपने अगर मान लो 20+ में अटेम्प्ट किए हैं, तो आपके अटेम्प्ट अटेम्प्ट कम नहीं है, अटेम्प्ट उसमें बाकी के फिर 22 अटेम्प्ट हैं, तो कोई कम अटेम्प्ट नहीं है, तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करो। उसके बाद में आप ये करना है कि आपके रॉन्ग क्वेश्चन है वो कितने हैं। अगर आपको 5 या 6 क्वेश्चन रॉन्ग है, तो आपकी वो एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा डाउन करेंगे। तो आपको सिर्फ वही करना है कि आप उन 5 से 6 क्वेश्चन को ही देखना है कि आपने ये रॉन्ग क्यों किए हैं, या आप कैसे इनको सही कर सकते हो। साथ में आपको एक वो भी देखना है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा में होता है मैथ में ही होता है, क्योंकि मैथ में बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनको टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर आपको ये भी देखना है किस ट्यूशन पे आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था। तो आप ऐसे आपको मैथ में एनालिसिस करना है। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, 25 क्वेश्चनों में से एक दो क्वेश्चन जिसमें हर किसी को टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसको उस टाइम पे अगर आपको बाकी क्वेश्चनों में पहले करने हैं, अगर लास्ट में एंड पे आपके उस फिर भी आपका टाइम बचा रहता है, तो फिर उस लॉन्ग वाले क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना था। अगर आपने उसको स्टार्टिंग में ही अटेम्प्ट कर दिया है, तो आपके बाकी के क्वेश्चंस का टाइम वो कंज्यूम कर जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे मैथ में स्ट्रेटेजी बना के रखनी है। और अब बात करते हैं उसकी रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर क्या है कि आपको रीजनिंग के अंदर एक फर्स्ट अटेम्प्ट डालना है। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं इजीली, मतलब वन गो के अंदर वो करने हैं। फर्स्ट गो के अंदर आपको जो सीरीज वाले वो क्वेश्चन होते हैं उनमें कई क्वेश्चन है वो बहुत टफ टफ भी आ जाते हैं, कई बार इजी भी आ जाते हैं। कई बार ये होता है कुछ मेंटल ब्लॉक की वजह से कोई इजी क्वेश्चन भी वो नहीं बन पाता है, तो उस टाइम पे उसको स्किप कर देना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने स्किप कर दिया, तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में आप उसको देखोगे, फिर उसके बाद में उसको ज़्यादा टाइम नहीं दोगे, क्योंकि उसमें सेक्शनल टाइम तो है नहीं कि आप रीजनिंग में ही इतना टाइम बाकी दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते। तो बाकी का अगर आपको उसी क्वेश्चन रीजनिंग के सीरीज वाले क्वेश्चन हैं और उन पे अगर आप तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, तो आपका दूसरे सेक्शन में टाइम कम पड़ जाएगा। तो इसलिए मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको इतना ही देखना है। अब बात करते हैं उस जीके की। जीके का तो आपको क्या है कि एक ही अटेम्प्ट डालना है, तो जीके के अंदर तो कोई दूसरा अटेम्प्ट है वो डालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जीके का तो वन अटेम्प्ट में हो गया। क्योंकि जीके में तो क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता है तो उसको बेफालतू में उस पर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में ये रहेगा कि इंग्लिश में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करना है जितना क्वेश्चन हो सके। उसके बाद में क्या है कि वो एक वो PQRS वाला क्वेश्चन आता है ना, उसके थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है, तो उस क्वेश्चन को चाहें तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर छोड़ सकते हो। फिर जाके पूरा पेपर अटेम्प्ट होने के बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके बाद में सेकंड अटेम्प्ट में आते हो, उस टाइम पे इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि 4 स्टेटमेंट आती हैं उनको पढ़ना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा, फिर जाके होगा।
ऐसे ही अगर मान लो पैसेज आ जाए, पैसेज के अंदर क्या है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लगेगा, तो उसको भी आप सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर डाल सकते हैं। या फिर क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट अगर छोटा आ जाए तो जब तो वन अटेम्प्ट में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे तो सही रहेगा। अगर क्लोज टेस्ट मान लो पूरा A4 साइज पे के ऊपर आ जाए और 5 क्वेश्चन है तो उसको पढ़ने में भी टाइम लगेगा, तो उसको सेकंड अटेम्प्ट के लिए ही रखना। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा वो रखना है। और अगर मॉक टेस्ट है पूरा, उसको मॉक टेस्ट देने के बाद में उसको पूरा एनालिसिस करना है। दिल्ली के दोनों मॉक टेस्ट देने के बाद में दोनों को ही एनालिसिस करना है कि आपकी कौन कौन सी कमियाँ रहेगी, किस किस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग गया है, तो उसको टाइम को आपको रिड्यूस करना है। या फिर उस क्वेश्चन को, उस टाइप के क्वेश्चंस को जो आपसे ज़्यादा टाइम लग रहे हैं तो उनको स्किप करके आपको दूसरे ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनमें आपको कम टाइम लग रहा है। तो इसी स्ट्रेटजी पे आपको लास्ट के 15 दिन पे आपकी तैयारी रखनी है और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना आउटपुट वहाँ पे दे पाओगे। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.